के ड्राइंग रूम तक सीमित रह के हम सबका दोहन, हम सबका नुकसान करती रहेगी। आइए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी शादाब साहब ने जो कहा, गजब की बातें कही हैं, आप हमने सबने सुनी है कि आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम वसीम कुरैशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने उनको साथ दें, जिससे कि जो उसके मन में एक दुविधा, एक जो मन में सोच आई, उसको कुछ मैं तो ये कहूँगा अपने दिल से निकाल दें और हम सबके लिए अपने जीवन का एक बड़ा फैसला जो आपने लिया उस पर कायम रहे और हम सबके नेता बनकर दिखाएं। हम सब आपके साथ हैं। वसीम कुरैशी जिंदाबाद, वसीम कुरैशी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, वसीम जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, वसीम जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पहले बतला दिया था आप लोगों से कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है, अभी भी पूछ सकता है, फिर इनकी बात में कोई बात नहीं होगी। ये जो आवाम बैठी है वसीम मियाँ, इनके दिलों में जो सवाल है सबके जवाब आपकी स्पीच से उन्हें मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आप कोई और कुछ नहीं कहना चाहता। इनकी तरफ से मैं एक बात आपके लिए कह दूँ, आप सब लोगों की तरफ से है ये, और वसीम भाई उसका जवाब भी दें। क्यों अनादिल पे तारी है मायूसियाँ, क्यों अनादिल पे तारी है मायूसियाँ, किस लिए सहनो गुलशन में आहो फुगा, जाते जाते ही दौरे खिजा जाएगा, आते आते ही फसले बहार आएगी। वसीम। सबसे पहले तो सभी छोटों बड़ों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। देखिए, दो लाइनें बोल से अपनी बात शुरू करूंगा कि तर्क वितर्क के लिए एक लम्हा काफ़ी था। तर्क वितर्क के लिए एक लम्हा काफ़ी था, मगर अफसोस ताउम्र सोचना पड़ा। किसी भी जवाब के लिए मैं एक पल में कोई भी जवाब दे सकता हूँ, अच्छा या बुरा जो भी, लेकिन उसके लिए मेरा सोचना और मेरा उस पर गहराई से मंथन करना, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और जो आप लोगों का भी सवाल है उसका जवाब देने की कंडीशन में मैं अभी भी नहीं हूँ, वो अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। उसके लिए मैंने कल बाद नमाज इशा, नमाज के बाद का इशा के बाद के एक मशवरा मीटिंग, एक शहर की मीटिंग रखने जा रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी। उसके लिए मुझे हर मोहल्ले से, हर तबके से, हर एरिए से, हर समाज से, हर बिरादरी से सभी लोग चाहिए। वहाँ जो भी पब्लिक फैसला करेगी, अगर वो दिल से मेरे साथ है या वो जिस तरह से मेरी ताकत बन के, मेरी जहाँ जहाँ मैं कमज़ोर बन रहा हूँ वहाँ मेरी ताकत बन के खड़ी होती है, तो इंशाल्लाह मैं सबके साथ जाऊँगा। और अभी मैंने कोई ऐसा अनाउंस नहीं किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ये एक मन के ख्यालात थे, मन के ख्यालात थे। आप लोगों को, नजीबाबाद शहर को मैं अपना परिवार मानता हूँ, तो मशवरा भी ज़रूरी है। परिवार से मशवरे में खैर है। और अगर हम लोग परिवार में जब भी कोई काम करते हैं, शादी ब्याह होता है, कोई भी बड़ा काम करते हैं, तो परिवार से मशवरे की ज़रूरत होती है या नहीं होती है? कई बार मन करता है यार इस रिश्ते को करने का, दिल नहीं कर रहा, परिवार बैठा, फिर उसका दिल कर जाता है। तो जो मेरा मन था, थोड़ा सा कच्चा पक्का मन हो रहा था, और वो भी मैं बता दूँ, जो अल्ताफ़ भाई हैं वो मेरे दोस्त भी हैं और पत्रकार भी हैं। वो मेरे प्रोग्राम में जब मुंबई में गए तो मुंबई में उन्होंने ये देखने के बाद जो वहाँ का माहौल देखा कि यार इस माहौल को देखते हुए सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि कहाँ ये चुनावबाजी में पड़ गया, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत शाही है। मतलब होता है कई बार लोगों की जब आवाज़ें कानों में जाती है, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। ना मैं कभी डिमोटिवेट होता हूँ, ना मैं कभी कमज़ोर पड़ता हूँ। मैं हमेशा हौसलों से, जुनून से आगे बढ़ा हूँ। तो मेरे लिए मैंने कभी मुड़ के पीछे हटना नहीं सीखा है, मैंने सिर्फ आगे बढ़ना सीखा। और मैं अपनी हर फील्ड में, हर चीज़ में हमेशा आगे बढ़ा हूँ। मैंने रद्दी पेपर का जो मेरा पुश्तैनी काम है, जब देहरादून में किया तो टॉप पे बैठा था मैं। 2 साल के अंदर 25 साल पुराने वालों को बीट करके मैं रद्दी पेपर के काम में सबसे टॉप पे बैठा था, सिर्फ 2 साल में। मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया तो जहाँ लोगों के ड्रीम्स होते हैं, जहाँ सपना होता है, उन सपनों से बहुत पार कर चुका हूँ मैं फिल्म इंडस्ट्री को। मैं अगर राजनीति में भी आया तो ये वादा करता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा दिखूंगा। अगर राजनीति में पूरे दिल से अगर मैं अपने आप को, मैंने जुनून के साथ लग गया, तो आपको ये वसीम कुरैशी उत्तर प्रदेश का आजम खान दिखाई देगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में आजम खां को आप मुस्लिम लोग एक दिग्गज, एक बड़े नेता के रूप में देखते थे, वैसे ही आप वसीम कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे। तो
मेन चीज़ यही है कि कल बाद नमाज ईशा एक बार और मैं भी थोड़ा सा सोच लूँ उस चीज़ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से कोई फाइनल डिसीजन है या ये मेरा फाइनल फैसला है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने अपनी पोस्ट में एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने ये बोला कि सोच रहा हूँ कि चुनाव ना लड़ूँ, क्योंकि ये मेरी दुनिया नहीं है। जिस तरह से लोग कई बार होता है, कहीं मैं बता दूँ आपको, शायद